सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों कार्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए, समरसता, कृतज्ञता के विस्तार के लिए वेदों का ज्ञान अत्यंत महान है और हमारे जीवन को भी महान बनाने का कार्य करता है। हम अपने व्यस्ततम समय में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में स्वाध्याय को स्थान नहीं दे पाते हैं, भूल जाते हैं। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि जिनके जीवन में स्वाध्याय है, जिनके जीवन में वेदों के उपदेशों का समावेश होता है, वे कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं, सदा उन्नति की ओर ही अग्रसर होते हैं। कदाचित यदि वे किसी कार्य में, किसी उलझन में फंस जाते हैं, विकट संकट में किंचित मात्र वो ठहर जाते हैं, लेकिन वह समस्या, वह मुसीबत, वह संकट उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है। वे पुनः उत्साह से, ऊर्जा से, उमंग से परिपूर्ण होकर के आगे बढ़ जाते हैं। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त का स्वाध्याय आरंभ करेंगे, क्योंकि 23वें सूक्त में हमने कल के स्वाध्याय में पढ़ा था वेदों का जो ज्ञान है हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाला है। वेदों के ज्ञान से ही यह संपूर्ण जीवन हमारा स्वस्थ हो सकता है। हम प्रभु का संभजन करें जिससे हमारे मन मस्तिष्क स्वस्थ हो, ऐसी धारणा हमारी होनी चाहिए। और आज हम 24वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें विशेष बात कही है कि इंद्रियों के रक्षक प्रभु, वे परमात्मा हमारी इंद्रियों का रक्षण करने वाले हैं। और हर प्रकार से जब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वह हमारी चारों ओर से सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभालता है। यदि हम उसको नहीं स्मरण करते, उसको नहीं बुलाते हैं, तो ठीक है, अपने स्तर से हम जीवन जी रहे हैं। सामान्य रूप से जो सबको सुलभ हो हमको भी मिलेगा, धूप, पानी, हवा, जो कुछ भी संसार में उसने दिया है सबके लिए, पशु पक्षियों के लिए, वो हमारे लिए भी दिया है, हम उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट जीवन नहीं जी सकते। हम जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर सफलता की जब बात आती है तो लोग फिर भौतिक सफलता को ही सफलता समझते हैं जीवन की। ऐसा भी नहीं है। भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार का सुख हमको कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकता। संसार का सुख, भौतिक सुख, इंद्रियों का सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में समाप्त हो जाता है और अगले क्षण उसका कई गुना दुख हमको मिलता है। हम अत्यंत पुरुषार्थ करें इसके लिए, अपनी इंद्रियों के नियंत्रण के लिए प्रभु के नाम का सुमिरन करें और उस सुमिरन से हम अपने
आपके स्वामी बने। वेद मंत्र बहुत सुंदर है, पहले मैं लिखता हूं इसको, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम का सुश्रुति ही का सुश्रुति ही शवसः सूनुमिन्द्रम अवार्चीनम सोनुमिन्द्रम अर्वाचीनम। सोनुमिन्द्रम अर्वाचीनम राधसा आ राधसा आ ववर्तत। ववर्तत ददिर्हि वीरो ददिर्हि वीरो गृणते वसूनि। वसूनि स वसूनि स गोपपतिर्निषिद्धाम् गोपतिर्निषिद्धाम् नो जनासः।
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम का सुष्टुतिः शवसा सूनुमिन्द्रमर्वाचीनं राधसा आववर्तत ददिर्हि वीरो गृणते वसूनि सा गोपतिर्निषिद्धाम्नो जनासः। ओम का सुष्टुतिः शवसा सूनुमिन्द्रम् अर्वाचीनं राधसा आववर्तत दधिर्हि वीरो गृणते वसूनि सा गोपतिर्निषिद्धाम्नो जनासः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा सुष्टुति ही शवसा सूनुमिन्द्रम अर्वाचीनम राधसा आ ववर्तत दधिर्हि वीरो गृणते वसूनि सा गोपतिर्निषिद्धाम्नो जनासः। का तात्पर्य है क्या अद्भुत। सुष्टुति ही यह उत्तम स्तुति है जो कि शवसः सूनुम बल के पुत्र, बल के जो पुतले हैं, बल के जो पुंज हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, सब प्रकार से बल को देने वाले हैं, जिनको यह कहते हैं या आत्मदा बलदा। उस इंद्रम जो परम ऐश्वर्यशाली है परमात्मा, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को अर्वाचीनम हमारे अभिमुख राधसे संपत्ति के लिए आववर्तत आवृत्त करती है। हम प्रभु का स्तवन करते हैं, स्तुति द्वारा प्रभु को अपने अभिमुख करते हैं और अभिमुखी भूत प्रभु हमारे लिए कार्य साधक धनों को प्राप्त कराते हैं। जब तक हम प्रभु की प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमको धनों की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि धन तो प्राप्त करते ही लोग, अब धन के साधन क्या है प्राप्ति के, ये अलग अलग विषय है। व्यक्ति असत्य का सहारा लेकर के अलग अलग प्रकार से छल कपट करके धन तो कमाएगा, ईश्वर का नाम नहीं लेता, धन तो आ रहा है, कोई उसमें संदेह नहीं है। परंतु उस धन से व्यक्ति कभी भी सुख, शांति, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। परंतु जब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक धन उपार्जन करते हैं तो उस धन से जितना भी साधन हम जुटा पाते हैं वो हमारे लिए अत्यंत सुखकारक होता है, हमारा उद्धारक होता है। इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो धन हम प्राप्त करते हैं, उन धन से जो संसाधन खड़ा करते हैं, यदि हमने पुरुषार्थ किया है, सत्य से, धर्म से युक्त जीवन जिया है, तो वो संसाधन जिनको हमने जुटाया है वो अपना भी कल्याण करेंगे और उससे दूसरों का भी अतिशय कल्याण होता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो वेदवाणी का स्वाध्याय नहीं करता और मनमाना आचरण करता है, केवल सांसारिक सुख की जो कामना करता है, केवल इंद्रियों की पिपासा को बुझाने का, इंद्रियों के प्यास को बुझाने का कार्य करता है, वह प्यास बुझाते बुझाते जीवन लीला समाप्त कर देता है, लेकिन कभी भी उसकी तृप्ति होती नहीं है। उसकी आशा पिपासा सदा बनी रहती है। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करता हुआ जीवन जीता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा जो प्राप्त है उसके लिए वही पर्याप्त है। वो कभी भी तृष्णा के पीछे नहीं भागता, तृष्णा उसका कभी पीछा नहीं कर सकती है, इतना उसका विराट व्यक्तित्व बन जाता है। यही अंतर है। यही यहां यदि हम इस वेद मंत्र को मूल में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं
तो ये बात निसंदेह हमको समझ लेनी चाहिए कि प्रभु की प्रार्थना के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ, उसकी उपासना के साथ जो भी हम कर्म करेंगे वो हमारी पूजा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, निठल्ला नहीं बैठ सकता, उसका व्यापार चलता रहता है। लेकिन वह व्यापार, वह कार्य किधर जा रहा है, किससे और किसको उससे लाभ है, हानि है, ये जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक इस जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि प्रभु को हम अपने जब सम्मुख रखते हैं, हम प्रभु को सदा सर्वदा अपने अंग संग अनुभव करते हैं और उसका सदा श्रद्धा पूर्वक सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरी वाणी बोल रही है तो उसी की शक्ति से बोल रही है। यदि हम सुन रहे हैं तो उसी की शक्ति के द्वारा सुन रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं तो उसी के शक्ति के द्वारा विचार कर रहे हैं। देखने, सुनने और जितना भी हम व्यापार करते हैं, किसी के माई के लाल में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं ऐसा कर सके, वो तो उसी का दिया हुआ है और हम उसको भुला देते हैं। उसी ने सब कुछ दिया और उसी को भुला देते हैं। और जब उसको भुला दिया तो मूल में यदि भूल हो गई तो जीवन हमारा शूल बन जाता है, जीवन हमारा धूल में मिल जाता है। लेकिन जब मूल से जुड़ करके रहते हैं तो हमारा जीवन सुगंधित, सुरभित, विकसित, विलसित फूल बन जाता है और वह अपने कर्मों की सुगंधी चहुओर बिखेरता है, फैलाता है, उसको विस्तृत करता है। संकीर्ण विचारधारा उसकी नहीं होती है, तुच्छ स्वार्थ में उसका मन नहीं जाता है। तो इसलिए कहा यहां पर कि इस प्रभु की स्तुति करते हुए, स्तुति के द्वारा प्रभु को अपने अभिमुख करते हैं और अभिमुखी भूत प्रभु हमारे लिए कार्य साधक धनों को प्राप्त कराते हैं। वो वीर जो है, वीरः सब शत्रुओं को कंपित करके दूर करने वाले प्रभु गृणते स्तोता के लिए ही निश्चय पूर्वक वसूनी ददही, वसुओं को देते हैं। अर्थात जितना भी इस संसार में हमारा योगक्षेम जिससे सुनिश्चित होता है, वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान हमसे बचता नहीं है। अर्थात हमको उपलब्ध हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है उस प्रभु की कृपा से। सब धनों को प्राप्त कराने वाले प्रभु हैं। हे जनासः, हे लोगों, सह वे प्रभु न हमारे लिए ही निषिद्धाम वासनाओं के निषेध करने वालों के गोपति ही इंद्रियों के रक्षक हैं। प्रभु स्मरण के द्वारा हम वासनाओं का निषेध करते हैं। ऐसा करने पर प्रभु हमारी इंद्रियों का रक्षण करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं समय नहीं जी, ये ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना वही लोग करते हैं जिनके कोई काम धाम नहीं है। हमारे पास तो बहुत काम धाम है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, उलझने हैं, पूजा पाठ का तो समय है ही नहीं, पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस दिन समय नहीं रहेगा, जिस दिन काल का बुलावा आ जाएगा, काल का जो है निवाला बन जाएंगे, उस दिन तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आज करना है, अभी करना है, इसी क्षण करना है, ऐसा जब विचार करेंगे तो ही कुछ कार्य हो पाता है। अपने कार्यों को करते करते भी प्रभु की भक्ति करते जाएं, उसका स्मरण करते जाएं, तो हमारे कर्मों में दिव्यता आ जाती है, भव्यता आ जाती है। इसलिए प्रभु हमारी रक्षा करता है। तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसकी भावना करके जब हम कार्य करते हैं तो हम कभी भी विचलित नहीं होते। और ये जीवन जो हमको मिला ये शाश्वत नहीं है। हमारा भौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण है ये शाश्वत नहीं है, निरंतर रहने वाला नहीं है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिलने वाला है, ये खाक बनने वाला है, राख बनने वाला है। लेकिन आत्मा जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। हम सुबह से शाम तक केवल शरीर के
पोषण में लगे रहते हैं। सुबह से उठ करके दैनिक दिनचर्या करके सुबह से खाना पीना सोना जागना और भी क्रियाएं जो किसके लिए करते हैं? शरीर सुख के लिए करते हैं। आत्मोन्नति के लिए क्या करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा यह अस्तित्व दो से मिला है, एक नित्य है एक अनित्य है, एक नश्वर है और एक सदा शाश्वत रहने वाला है। यह नष्ट होने वाला शरीर है, लेकिन इसके अंदर कभी जो नष्ट नहीं होता है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऐसा भी तत्व है, वो आत्म तत्व है। हम उसके लिए क्या करते हैं? उत्तरदायित्व तो बहुत है, लेकिन यह भी हमारा कर्तव्य है कि हम इसके लिए भी कुछ करें। शरीर को तो शुद्ध रखना, पवित्र रखना, स्वस्थ रखना ये अच्छा है, लेकिन इस शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं? यह अत्यंत महनीय है। तो स्तुति के द्वारा प्रभु को हम अपने अभिमुख करें। वे प्रभु हमें आवश्यक धन प्राप्त कराते हैं, हमारी इंद्रियों का रक्षण करते हैं। प्रभु स्मरण से इंद्रिय वृत्तियां ठीक बनी रहती हैं। इंद्रियों का सदा कार्य जो होता है वह पवित्रता से युक्त हो जाता है। इसलिए हम न्याय के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़ें और पापों से बचें, अपने जीवन को सुगंधित सुरभित बनाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। यह मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंधि निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सुमिरन कर ले, दोषों भर जीवन का कांटा ही बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, दाता ते सुमिरन का। वरदान जो मिल
जाए। हम प्रभु का ऐसे सुमिरन करते रहें